अभी मैं मौजूद हूँ जमुई जिला के सोनो थाना अंतर्गत बाबूडी गांव में, जहां पिछले 3 तारीख को जो रेल दुर्घटना हुई थी बालेश्वर में, वहां से एक डेथ बॉडी आई है यहाँ। और गांव में पूरा चित्कार मचा हुआ है। बाबूडी पंचायत है, बाबूडी गांव का भी नाम है। हम ग्राउंड जीरो आपको दिखाने का प्रयास करें। जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं ना सिर्फ आदमी को विचलित करती हैं, बल्कि सरकार पर भी एक तरह से सवालिया निशान लगाती। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो कि हम बुलेट चलाएंगे, बहुत सारी गाड़ियां चलाएंगे, वंदे भारत चलाएंगे, लेकिन गरीब की जान आज भी खतरे में। आज दिन आप देख पा रहे हैं कि रेल दुर्घटनाएं घट रही। परिजनों का जो चित्कार है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर, मैं ग्राउंड जीरो दिखा रहे हैं बाबूडी गांव से, जहां मृतक सुखदेव यादव का शव अभी कुछ देर पहले यहाँ बाबूडी गांव पहुंचा है। तमाम गांव ग्रामीण के आंखों में जो है आंसू भरे हुए, सबकी आंखें नम। जिस तरह से ये दुर्घटना न सिर्फ 2 बच्चों का अनाथ कर गया, बल्कि उनकी पत्नी को भी विधवा बनाकर चला गया। जिस तरह से वो बता पा रहे हैं परिजन, वो अपने पिता को देखने के लिए गांव आ रहे थे। उनके पिता को लकवा मार दिया था। हालांकि उनकी पत्नी ने रोका था कि बाबूजी ठीक है मत आइए, लेकिन पिता और पुत्र का प्रेम ही कुछ ऐसा होता है कि अगर पिता को कुछ होता है तो पुत्र को निश्चित रूप से सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो अपने बाप को देखने के लिए बाबूडी गांव के लिए निकल पड़ा था। तो बेंगलोर में मजदूर का काम करता था, और इसी बीच क्या पता सैकड़ों लोगों को ये रेल निगल जाएगी, ये बात की जानकारी सुखदेव को भी नहीं थी। जिस प्रकार लोग देख पा रहे हैं, जो कलकत्ता आता यशवंतपुर से वो कोलकाता हावड़ा के लिए गाड़ी पकड़ा था, और इसी बीच मौत के गाल में वो समा गया। जिस तरह से, हालांकि अभी मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि मैंने सिर्फ कबीर अंत्येष्टि का भी जो 3000 रुपया होता मैंने दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। देखिए, दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों को तबाह कर देती। जिस तरह से बड़े बड़े दावे रेल मंत्री किया करते हैं, वैसा दावा जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। आज सरकार को कोस रही है यहाँ की जनता, बिहार सरकार को भी कोस रही है। अगर बिहार में कोई फैक्ट्रियाँ होती, बिहार में रोजगार होता, तो लोग बेंगलोर, दिल्ली, बम्बे, गोवा कमाने नहीं जाते। बिहार की सरकार तो अपनी गहरी नींद में सोई है और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में गरीब यहाँ आए दिन दिल्ली में, मुंबई में पिट रहे हैं और कहीं न कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वीरेंद्र कुमार की बाबूडी सोनो से ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। क्या नाम, क्या आपका नाम बताइए? आपका नाम सुखदेव यादव। आपका नाम क्या है? आपका नाम संजू देवी। संजू देवी आपका नाम है। आपके पति का क्या नाम? आपका पति का नाम सुखदेव यादव। सुखदेव यादव पति का नाम। कहाँ गए थे वो? बेंगलोर काम करने के लिए। अच्छा, वो घर आ रहे थे? क्यों घर आ रहे थे? ससुर जी के लकवा मार दिया था, इलाज कराने के लिए। अच्छा, आपके ससुर को पैरल लकवा मार दिया था, उसी को देखने आ रहे थे वो। अच्छा, इसी भी हादसे में उनकी जान चली गई। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? अभी 7 में पढ़ते हैं आप। ये छोटा भाई है। क्या नाम है बेटा आपका? कस के बोलो। हाँ? देखिए, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। और क्या कुछ सहायता मिली कहीं से? कोई मदद मिल रहा कहीं से? रेलवे तरफ से मिला है। रेलवे घोषणा के यार कुछ मदद मिल रहा स्थानीय स्तर पर? कहीं कुछ नहीं मिल रही। तो की मांग करो सरकार से? बच्चों को नौकरी लगा दीजिए। नौकरी की मांग करती हैं आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलमगीर अंसारी हुआ। मैं बाबूडी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हुआ, पूर्व प्रखंड पर। ये जो दुर्घटना हुई, कैसा मैंने हृदय विदारक घटना है, तो क्या परिवार को सांत्वना दे रहा है? संतावना तो हम लोग यही देते हैं, जो ऊपर वाले का रचा हुआ सृष्टि है उसके अनुसार सबको गुजरना है। मौत हर एक इंसान को होना है, लेकिन ये जो घटना इनके साथ हुई बहुत ही दुखदायी घटना है। इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हर घड़ी इसके साथ हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। पंचायत स्तर पे कुछ मदद मिली इनको? पंचायत की तरफ से अभी मैं जस्ट आया हूं, और मैं उनके जो डेट किए उनके भाई को 3000 जो कबीर अंत्येष्टि के तहत दिया जाता है, मैंने अभी दिया है दाह संस्कार के लिए। और सरकार से क्या पहल करेंगे आप? और सरकार से मैं वीडियो साहब से भी अभी वार्तालाप किया है। वो भी मुझे आश्वासन दिए हैं कि जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत देने का काम होगा, इसे मैं मुखिया होने के नाते दिलाने का प्रयास करूंगा। उमेश, जो सुखदेव कौन है आपका? मेरा भाई था। कैसे क्या हुआ? ट्रेन पर आ रहा था बेंगलोर से, दोनों घटना हो गया। किस ट्रेन में था?
बेंगलोर के हावड़ा ट्रेन पर था। कोरोमंडल में कोरोमंडल नहीं तो यशवंतपुर हावड़ा में था। यशवंतपुर हावड़ा मेल में थे। अच्छा, उसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो घर आ रहे थे, क्यों घर आ रहे थे? मेरा पिताजी का लकवा मार दिया था, उसी को देखने के लिए आ रहा था। क्या मांग करते हैं सरकार से? दोनों हमारे भतीजा, इसको दोनों का इसका लाख बढ़ा दीजिए, कुछ काम कर दे दीजिए। मैंने नौकरी की मांग कर रहे हैं सरकार से। बीरो यादव। हाँ। अच्छा, क्या कुछ हुआ? कौन लगते हैं ये मृतक? मेरा फुआ का लड़का है। अच्छा, बड़ा वाला। हाँ। ये बंगलोर में काम करता था, मजदूर के। और इसका पापा को लकवा मार दिया है, आ रहा था इलाज के करने के लिए। जब बीवी बोला है कि नहीं आइए, अभी कमाइए, घर में कुछ नहीं है, धान उन तो हुआ नहीं सर। तो ये सब आ रहा था, लेकिन नहीं माना कि पापा मर जाएगा तो हमारा कौन करेगा। तो आ रहा था, उसी दौरान में जो रेलवे दुर्घटना हुआ उसमें इसके जान चला गया। हमको पता चला कब, जब हमारा फोन किया था यहाँ से। हम तो न्यूज़ देख रहे थे, मोबाइल तो बड़ा है, देख रहे थे न्यूज़। तो देखिए कि असमन में घटना हुआ है, उसमें पता चला। फुआ दिया आया तो फुआ दिया सब रो कांद रहा था। तो फिर हम ये सब आदमी सब गया है लाने के लिए। हम 2 दिन के बाद हमको पता चला, तो गया था लाने के लिए। तो फिर क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार की मांग यही करता है कि अगर रोजगार रहता तो सूरत, बम्बई, बंगलोर किसी गरीब को जाने की जरूरत नहीं पड़ता। जो कि अभी गरीब सब जाता है। एक तो मारा मारी हुआ, कोरोना में मर गया, अब रेल दुर्घटना में मर गया। तो सरकार यही है कि कुछ रोजगार दे दे। अब देखिए मेरा फुफेरा भाई यही दोनों बच्चा है, पत्नी यही है, उसका लकवे मार दिया फूफा का। अब कोई नहीं बचा है। भाई उसका 2 है, तो सब अलग अपना करता है, कमाता है। जमीन जगह भी नहीं है, बस मात्र में 2-4 कट्ठा घर बनाने के लिए। इसे बॉडी लाने में कुछ खर्च भी? बॉडी लाने में सरकार की तरफ से सब कोई हमको नहीं बताया कि अच्छे है, आ गया बॉडी भी आ गया। लेकिन बॉडी ऐसा है कि उसमें बर्फ भी नहीं है, तो बॉडी का लास्ट पोजीशन है। एक बार बॉडी भी देख लीजिए जाके, बॉडी एकदम लायक छूने के लायक नहीं है। सरकार यही अगर करते हैं, उसको बर्फ लेके भेजते हैं तो थोड़ा राहत आता, लेकिन बॉडी छूने के लायक नहीं है सर। हम तो देख लीजिए बॉडी को, सब देखे हुआ देख सकते हैं इधर में क्या हुआ है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सिर्फ जंगल नजर में आ रहा है। उस आदमी को कहाँ जाएगा? अगर आज फैक्ट्री रहता यहाँ हमारा बिहार में, तो क्यों जाता इतना दूर? डिलीवरी की बात बोले, अब डिलीवरी कराने में आप लोग को परेशानी होती है? हाँ तो होती है। नहीं, नदिया के पुल बना लिया है, 25 लाख का ठेका दिया, वो बना है, आधा बनवे नहीं किया, वो चालू आज दिन तक नहीं हुआ है, वो भी ध्वस्त हो रहा है। आए दिन डिलीवरी आप लोग कहाँ कराते हैं? सोनो जाते हैं। किसी तरह का कोई मरा खटोली बना कर को जो है उसको टांग कर को पार करना पड़ता है। अगर न मरे घरे में, कोई विकल्प नहीं है। नेता लोग कहते हैं विकास कर रहे हैं। नेता लोग सिर्फ अपना धोखड़ी भरता है। चलिए ठीक है। बेटा के मदद के देखना आना यार, अपन बाग देखे ला रहे। अच्छा, डेट हो जाइए यार, हमरा के यहाँ बोखिया कांते गंदी कैसे हम क्या काम करबे? ट्रेन एक्सीडेंट में के हमरा खिलेते या घर कहाँ, कौन सा गांव घर है? घर है नीमाडी। ये नीमाडी है। ये कौन गांव है? ये बाबूडी। नीमाडी हमरा के घर है। यहाँ जो हाट है पंचायत है। चलो बताओ। मृतक है, जो मृतक है क्या नाम है उनका? सुखदेव यादव। कौन लगता है आपका? कौन है? हमरे भाई है, छोटा वाला। अच्छा, तो वो घर आ रहे थे वहाँ से? घर आए बाबू देखे ये लकवा मार दिया था पापा के जी। हाँ। तो देखे जैसे बनाए चाय चरण पर हो गया था, नहीं आओ पीछे रह गया ना भाई, बापू ने देखा दिया, बाप रह गया खटिए पर उछल दिया। जो व्यक्ति आ रहा था उसका रिजर्वेशन किया गया था? जंगल में आया, जल्दी चढ़ गया गाड़ी की, बाप हमारा खत्म हो गया। देख गया मुँह देखे। मजदूर का काम करते थे? कहाँ काम करते थे वो? बेंगलोर में। और कोई 2 आदमी होता तो ये लोग तो यहाँ से कमाने नहीं जाते बाहर? कहले जाता सर, इसलिए जाता, पेट के लिए जाता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? बेंगलोर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मेरा सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मांग कर रहे हैं यही कि फैक्ट्रियाँ बना दे, रोजी रोजगार दे, यहाँ पर रोड बना दे, पानी का सुविधा दे। और क्या मैं बोलूँ? हम लोग तो जनता वोट देते हैं उसको, अब वोट लेकर को चला जाता है, फिर हम लोग को कुछ देखने के लिए नहीं तैयार होता है। स्थानीय नेता देखने आए हैं? कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं देखने के लिए। क्या आएगा? कोई मदद के लिए तैयार नहीं? एक तो हमारा मुखिया था, वो आया है बस, और क्या आया? ये नहीं है, कोई नहीं आया। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? सुमित सिंह। अभी तक नहीं आए देखने? नहीं, चिराग पासवान सांसद बना है 2 बार, क्या कुछ नहीं दिया, 1 रुपया का नहीं।
हम तो 1 रुपया नदी नहीं हमरा बना पुल। मिल गया आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पूरा बियाबान है, पूरा सुनसान इलाका है। कभी नक्सलियों की बंदूकें यहाँ गर्जा करती थी और आज थोड़ी सी शांति है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए लोग प्रदेश में जा रहे हैं, रोजी रोटी के चक्कर में जा रहे हैं और कोई रोजगार का साधन नहीं, कहीं कुछ नहीं। विकास के नाम पर यहाँ 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। बियाबान ये घर है देखिए मिल सकता, अभी तक अधूरा है, खपड़ेल मकान है। अगर ऐसे में सरकार के द्वारा जो मुआवजा तय किया गया, जो मुआवजा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घोषित किया, कहीं न कहीं मुआवजा अगर इस परिजन को नहीं मिलेगा तो वह दिन दूर नहीं कि फिर से लोग यहाँ के बेरोजगार युवा समाज के मुख्य धारा से भटकेंगे या कहीं न कहीं फिर हथियार उठाएंगे। हालांकि पुलिस कप्तान लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने में लगे हैं, लेकिन मैं एसपी साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा कि नक्सलियों की कमर, अपराधियों की कमर तो साहब आप तोड़ देंगे, लेकिन पेट की आग को कैसे बुझाएंगे? पेट की आग के लोग के लिए लोगों को तो कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। एक युवा हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मनोरंजन पांडे। पांडे जी, क्या कुछ लगा यहाँ फैक्ट्रियाँ होती है, रोजगार होता है तो वो लोग यहाँ पे काम करने नहीं जाते? नहीं जाते है, नहीं है तब तो जाते हैं लोग पेट भरने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहीं नहीं, उसकी अगर वो बाहर नहीं गया होता तो निश्चित रूप से जिंदा होता, नहीं मरता है कि नहीं? सही बात। क्या कह रहे हैं सरकार को इस मामले? सरकार के मामले से यही बोलेंगे कि कुछ न कुछ हम लोग को रोजगार दे, या तो इनका कोई, इनके परिवार में किसी को नौकरी मिले, तब तो इनका पेट चलेगा, नहीं तो कौन चलाएगा इनका पेट? इनका पेट आप कौन बताओ क्या लग रहा है? में रोजगार रहता तो इतना तो बम्बई तो जाना नहीं जाता लोग। फैक्ट्रियाँ वगैरह होती तो नहीं होता। बिहार में रोजगार नहीं है तब तो लोग जा रहे हैं बाहर भटकने के लिए, फटकने के लिए, कमाने के लिए जा रहा है, अपना पेट पालने के लिए सर। रोजगार होता तो क्यों जाता बाहर कमाने के लिए सर? सरकार से मांग करे कोई रोजगार मिले। रोजगार चाहिए बिहार। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव सर।